जो हम स्पेशली हम लोग मंत्रिपरिषद के टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे जैसे इनिशियल टाइम में आपका विज़िबल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यहाँ पे चीज़ों को। चलिए देखते हैं। ऑलरेडी जो है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है वो फर्स्ट पार्ट को मैंने प्रोवाइड किया है। प्लीज़ उसको आप वॉच कर सकते हैं। ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट हम इसके अंतर्गत देखेंगे मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। यहाँ पे प्रश्नों में देख सकते हैं कि आपका जो है 401 नंबर प्रश्नों से देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि वह जो है संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक जो है रूप से सदस्य हो, परंतु उसे जो है 6 माह के आपका अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का जो है वो एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब या तो लोकसभा या आपका जो है वो राज्यसभा, ठीक है? तो आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि भारत में आपका जो है वो वह मंत्री जो आपका संसद के दोनों में से जो है किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना चाहिए। तो स्पेशली 6 माह के बाद जो है वो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगला देखेंगे। यहाँ अगले प्रश्न में है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो अविश्वास है प्रस्ताव की स्थिति में वह जो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों में निम्न में जो है वो निम्न में से जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये इंदिरा गांधी जी थी हमारी। तो याद रखिएगा ये स्पेशली जो है वो आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्नों में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 405 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो डिटेल को देख लेते हैं, फिर जो अगले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब वह जो है राज्यसभा की सदस्य थी, और पीवी नरसिम्हा राव जब आपका प्रधानमंत्री बने तो वह जो है संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर जो है वो चंद्रशेखर सिंह जब आपका प्रधानमंत्री बने तब वे लोकसभा के सदस्य थे, यानी मेंबर के रूप में थे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रधानमंत्री आपका मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। संविधान के आर्टिकल जो है वो आपका 75 की आपका सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा, एवं जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताना है आपको कि भारत के जो है वो प्रधानमंत्री मुखिया हैं, स्पेशली केंद्रीय सरकार के हैं। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल के अंतर्गत हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में संघीय आपका शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र की सरकार तथा जो है वो राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अतः जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अगला देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं उप प्रधानमंत्री पद का सृजन तो संविधान के प्रावधान से हटकर के हुआ है, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के प्रावधानों से हट करके है, और इस पद का सृजन जो है वो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं जो है पद तुष्टिकरण के लिए किया गया था। सर्वप्रथम इस जो है पद पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की नियुक्ति हुई थी। स्पेशली जब आपका यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जब आपका जो है वो किया गया था वो प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसका भारत के संविधान में से में तो आपका स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में आपका बहुमत खो दे तो उसे जो है वो त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह जो है वो त्यागपत्र दे देता है। इसका जो है वो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, यानी जो निम्न सदन हम लोग लोकसभा को ही कहते हैं, लेकिन इनिशियल टाइम में इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। किंतु आपका निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था आर्टिकल जो है वो 75 की सब क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया है।
तो इसकी जो व्यवस्था के कारण यह परंपरा है कि वह जो बहुमत खोते ही आपका त्यागपत्र देता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है स्पेशली कि लोकसभा के प्रति जो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी है, तो प्रत्यक्ष अनवरत सामूहिक होती है, तो स्पेशलिटी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो आपका 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख तथा लोकसभा का नेता होता है, तथा जो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति प्रत्यक्ष अनवरत सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के प्रति यह सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं बताना है कि विचार करना कथनों पे कौन सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो भारतीय जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, तो बिल्कुल सही नहीं है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा जो है वो बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो सत्य हो जाएंगे। अनुच्छेद जो है वो 53 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधान यानी संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका आपका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट सचिव, सिविल जो है वो सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चूंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो आपका 25 वर्ष की आयु में सांसद निर्वाचित निर्वाचित हो जाए, तो वह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे आपका संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। बस ये प्रावधान आपका बस यह कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में से किसी एक का जो है वो सदस्य अवश्य होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो हमारा सी राइट बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत देख सकते हैं 74 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो है वो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री होता है तो नियुक्त किए जाते हैं, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों को, भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे, और इसके जो है यानी प्रधानमंत्रियों के अतिरिक्त कार्यकाल के अनुसार भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे, जबकि व्यक्ति के रूप में 12वें जो है वो व्यक्ति इंद्र कुमार गुजराल जी थे। ठीक है, तो कार्यकाल के अनुसार जो है वो देवगौड़ा जी थे, और व्यक्ति के रूप में आपका गुजराल जी थे। देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री का जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है। तो भारत के जो है वो आपका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो आपका 15/8 जो है वो 1947 से 27/5 1964 तक रहे थे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा जी को देख सकते हैं 27/5 1964 से 1964 तक रहते हैं। आपका जो 1 महीने के लिए देख सकते हैं, 1 महीने से भी कम ही कुछ ही दिन के लिए थे, 27/5 और 9/6 तो कम ही दिन के लिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी देख सकते हैं, ये 1964 से 66 तक थे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो कार्यकारी जो है वो पीएम बनते हैं 1966 से 1966 तक, यानी जो है वो करीब-करीब कितने दिन, 13 दिन के लिए। अगला है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो 1966 से 1977 तक, मोरारजी देसाई जी 1977 से 79 तक, चौधरी चरण सिंह जी 1979 से यानी 1979 से 1980 तक, और इंदिरा गांधी जी फिर बनती है मृत्यु तक 1980 से 84 तक के लिए।
अगले देख सकते हैं राजीव गांधी जी, उनके बाद मृत्यु के बाद 84 के बाद 89 तक होते हैं। विश्वनाथ प्रताप जी जो है वो 89 से 90 तक होते हैं। चंद्रशेखर जी का टाइम पीरियड देख सकते हैं, नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड, उसके अलावा जो है वो 96 टाइम पीरियड है 91 से। वाजपेयी जी 96 से जो है 96 के लिए ही रहते हैं, कुछ ही मतलब दिन के लिए रहते हैं, 13 दिन के लिए आई थिंक रहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और एच डी देवगौड़ा जो है वो यहाँ पे स्पेशली जो है वो उसके बाद बनते हैं 1996 से 97 तक। गुजराल जी 97 से 98। वाजपेयी जी फिर बनते हैं 98 से 99 के लिए। वाजपेयी जी फिर बनते हैं 99 से जो है वो आपका ये स्पेशली जो है वो आपका 2004 तक। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आते हैं, अभी जो है वो हमारे मोदी जी का हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोला जा रहा है कि अब भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से जो किसका कार्यकाल सबसे कम है, तो चौधरी चरण सिंह जी का कम है, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं भारत का जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था, तो गुलजारी लाल नंदा थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के जो बाद आपका सुशोभित किया था, तो ये हमारे जो है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, आपका जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं थे, आपका नंदा जी थे, और इंदिरा गांधी, और आपके जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 3, 4, 5 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सी जो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि विकल्प के अनुसार, उपयुक्त विकल्प के अनुसार गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद जो वो प्रधानमंत्री पर आसीन रहे। आपको पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू जी का 1947 1964 तक जो है वो बिना समय अंतराल के प्रधानमंत्री रहे, तथा लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 66 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक थे। 1980 से 84 देख सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी 1964 कार्यवाहक रहते हैं। 1966 का कार्यवाहक देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 यानी 13 दिन का रहते हैं। फिर जो 2008 से 2004 तक वो पीएम बनाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक से जो अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, गुलजारी लाल नंदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये आपका जो है वो चारों कथन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री को लोकसभा में कभी भी विश्वास मत नहीं मांगना पड़ा, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान लोकसभा में कभी भी विश्वास मत नहीं मांगना पड़ा, क्योंकि इनकी पार्टी के जो है पास पूर्ण बहुमत था। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मोरारजी देसाई जी थे, चरण सिंह भी थे, बीपी सिंह भी थे, लेकिन चंद्रशेखर जी नहीं थे। सीएम किसी जो राज्य के पीवी नरसिंह राव भी थे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है डी जो राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि पूर्व जो प्रधानमंत्रियों में से श्री चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी जो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। श्री चंद्रशेखर बीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी के भारी समर्थन से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि चरण सिंह तथा बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व आपको उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे। नरसिम्हा राव जो आपको 1991 से 96 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के सीएम थे। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की जो है वो आपका जनता पार्टी जो है 98 में बनी थी। यहाँ देख लीजिएगा शासन काल में जो है वो आपका 24 मार्च 1987 लेकर के 28 जुलाई जो है 79 तक का हो जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई जी। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पूर्व जो है 1952 से 56 तक महाराष्ट्र के सीएम थे, ठीक है। टाइम पीरियड जनता पार्टी का देख लीजिएगा, डियर आई थिंक 98 ही है। चलिए अगला देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी जो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि चंद्रशेखर जी नहीं थे किसी भी जो है वो स्टेट के सीएम के रूप में पहले से। तो सी सही हो जाएगा डी। यहाँ देखेंगे अगला। अगला है कि निम्न प्रधानमंत्रियों में से किनको जो है वो लोकसभा में विश्वास से प्रस्ताव पर औपचारिक जो है वो पराजय का मुंह देखना पड़ा? तो एच.डी. देवगौड़ा थे, बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल जी नहीं थे। तो 1 एंड 2 जो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ए और बी सही है, डी हो जाएगा। एच.डी. देवगौड़ा और बीपी सिंह को जो है वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था। श्री मोरारजी देसाई प्रथम आपका जो है वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। पी.वी.जे. नरसिम्हा राव एवं एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय आपका संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के समय आया था 85 में, बी सही हो जाएगा। दल बदल जो है देख सकते हैं कि दल बदल आपका विरोधी कानून 1985 में राजीव गांधी के जो है वो प्रधानमंत्रित्व काल में पास हुआ था। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल को निषेध किया गया तथा जो है वो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी जो प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के रूप में देख सकते हैं इनकी के कार्यकाल में थे। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगजीवन राम और चरण सिंह दो जो उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप मंत्री बनाया गया। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रधानमंत्री की सरकार आपका लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? तो आपका जो है वो चरण सिंह जी की थी। तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ यहाँ देख सकते हैं बी नहीं है, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थी तो थे, एक मत से गिरी थी। तो आपका जो है वो हमेशा उनका एक इंटरव्यू भी वायरल होता है कि कोई भी नेता आए कोई भी जाए लेकिन देश हमेशा रहना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अटल बिहारी की जो है वो सरकार 1999 में लोकसभा में एक जो है वो मत से गिरी थी और 98 के जो संसदीय चुनाव में बाद जो है वो यानी जब चुनाव होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार का गठन हुआ। लेकिन गठबंधन के जो है वो घटक अन्नाद्रमुक द्वारा सरकार से अपना समर्थन वापस ले जाने के कारण लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से पराजित हो जाने के कारण गिर गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जी थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा सदस्य थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। चंद्रशेखर जो है वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो आप देख सकते हैं अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसी एक ने जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का स्थापना नहीं किया था। तो ये जो है वो चौधरी चरण सिंह जी थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का टाइम पीरियड जो है वो 28 आपका 7 स्पेशली आपका जो है वो 1979 का से लेकर के जो है वो आपका 14/1 यानी 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे। किंतु उन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था। लोकसभा में विश्वास जो मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। यहाँ देख सकते हैं कि इस जो वर्ष में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था। तो ये कार्यालय के रूप में जो है वो आपका 1977 से किया गया, सी सही हो जाएगा। वर्ष 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1977 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख होता है।
अगला देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, तो यह अस्तित्व में 1970 में आया था, यानी 1977 में बिल्कुल सही है। इसका प्रधान जो है वो कैबिनेट सचिव होता है, तो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो आपका कथन सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो हमारे पीएम होते हैं, तो बी जो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनजातीय कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपका स्पेशली बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य के लिए है, तो आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 164 के सब प्लस 1 के तहत है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो राज्य में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, इसका उपबंध है। टिप्पणी 94 के अनुसार यानी 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और आपका जो है वो स्पेशली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्य शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री बोल दी थी। चलिए देख लेते हैं, कभी-कभी बोलते समय इंटरप्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि आपका निम्नलिखित में से जो भारत की कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे, तो मोरारजी देसाई नहीं, विश्वनाथ प्रताप जी बिल्कुल सही, एच.डी. देवगौड़ा बिल्कुल सही, अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव एक जो संसदीय प्रस्ताव है, जिसे आपका विपक्ष द्वारा संसद में सरकार के विरोध में रखा जाता है। विश्वनाथ जो प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए, और जबकि जो मोरारजी देसाई मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिए थे। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया, तो मोरारजी देसाई जी नहीं किए थे, तो बी सही हो जाएगा। अब तक जो है वो 3 प्रधानमंत्री यथा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए स्वयं बजट प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रथम वित्त मंत्री के षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे विचार करने हैं, सही कथन हमको बताना है डियर। सबसे पहला कथन है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री को चौथी जो है वो आपका पदावधि में थे, आपका जो है वो पीएम के रूप में, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, तो सही नहीं है। अगला है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो है वो प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद नियुक्त हुए, तो आपका जो है वो 1/3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो डी कथन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के जो है वो आपको मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। वर्ष 1947 में वे जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1952 के चुनाव के बाद दूसरी बार, वर्ष 1957 में तीसरी बार और 1962 में चौथी बार पीएम बने, जबकि जो है वो वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1977 में भारत के प्रथम जो है वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई आपको नियुक्त हुए। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की जो है वो सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, तो शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो है वो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च रक्षा को नियत करता है, क्योंकि इसके जो माध्यम से सरकार के तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का काम करते हैं। संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।